किसान साथियों को नमस्कार। आज हम आए हैं खीरा जी के पास। आज हम इनसे जानेंगे इनके बारे में, खेती के बारे में और भी बहुत कुछ। खीरा जी, आपका स्वागत है। एवीएस पॉडकास्टिंग में आप हमें दर्शकों का मार्गदर्शन करिए और बताइए अपने बारे में। जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आप यहाँ आए। मैं खीरा हूँ। हमें एक प्रकार की सब्जी के रूप में जाना जाता है। मेरा वैज्ञानिक नाम कुकुमिस सैटिवस है। हम अपने ताजगी भरे स्वाद और उच्च जल संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। खीरा जी, आप किन किन बीमारियों में मानव समाज की मदद कर सकते हैं और कैसे? मेरा नियमित सेवन आपको डायबिटीज और कब्ज जैसे रोगों से दूर रखते हुए सेहत से जुड़े कई फायदे भी पहुंचा सकता है। जी हाँ, हम पानी के साथ साथ फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अच्छा जी, अब हम अपने प्यारे किसानों का कुछ सवाल ले लेते हैं। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आपकी खेती कब की जाती है। मेरी खेती मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में की जाती है। हमें लगाने का सही समय फरवरी से मार्च और जून से जुलाई के बीच होता है। इस समय में मिट्टी का तापमान और मौसम की स्थिति मेरे वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। आपकी खेती किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है? हमारे अच्छे फसल के लिए दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। आपके फसल की सिंचाई कब और कैसे करनी चाहिए? हमारी सिंचाई का सही समय है प्रारंभिक अवस्था में पौधों के अंकुरण के समय नियमित रूप से हल्की सिंचाई करें ताकि पौधों को नमी मिल सके। फूल आने के समय से लेकर फल बनने तक पौधों को अधिक नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए इस समय पर नियमित और पर्याप्त सिंचाई करें। फल बनने के समय पर विशेष ध्यान दें और नियमित अंतराल पर पानी दें। फलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखना आवश्यक है। मौसम पर निर्भरता, गर्मियों के मौसम में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए गर्मियों में हर 3 से 4 दिन पर सिंचाई करें। बारिश के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता कम हो सकती है, इसलिए मिट्टी की नमी को देखकर सिंचाई करें। अच्छा जी, आपको किन किन खाद और उर्वरक की जरूरत होती है? जी, अच्छी पैदावार के लिए हमें कुछ उर्वरक की जरूरत है। हम बताते हैं। उर्वरक की मात्रा और समय। बेसल ड्रेसिंग, बुवाई से पहले खेत की जुताई के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद डालें। रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2 से 3 बार विभाजित करके दें, पहली बार बुवाई के समय, दूसरी बार फूल आने के समय और तीसरी बार फल आने के समय। फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय। पोटाश 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय। जैविक उर्वरक, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद आदि का उपयोग करें। जैविक उर्वरक, एजोटोबैक्टर, फॉस्फोबैक्टीरिया आदि जैविक उर्वरकों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं। आपको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उसका निवारण क्या है? हमारे फसल में विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं जो पौधों की वृद्धि और फसल की पैदावार को प्रभावित कर सकती हैं। आपको बीमारी और उससे बचाने का उपाय बताते हैं। 1. पाउडरी मिल्ड्यू। लक्षण: पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा आवरण, पत्तियां मुरझा जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। निवारण: सल्फर या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का छिड़काव करें। रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करें। फसल के बीच में अंतर रखें ताकि हवा का अच्छा संचार हो। 2. डाउनी मिल्ड्यू। लक्षण: पत्तियों के नीचे पीले धब्बे, धब्बों पर फफूंद का विकास। निवारण: कॉपर आधारित फंगसनाशक का छिड़काव करें। प्रभावित पौधों को हटाएं और नष्ट करें। 3. एंथ्रैक्नोज। लक्षण: पत्तियों, तनों और फलों पर काले धब्बे, फल सड़ने लगते हैं। निवारण: रोग प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। प्रभावित हिस्सों को काटकर हटा दें। 4. मोज़ेक वायरस। लक्षण: पत्तियों पर पीले और हरे रंग के धब्बे, पौधों की वृद्धि में कमी और विकृति। निवारण: संक्रमित पौधों को तुरंत हटा दें। रोगमुक्त बीजों का उपयोग करें। कीट नियंत्रण के लिए उचित कीटनाशक का उपयोग करें। और जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हम सभी का इतना मार्गदर्शन किए।